हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिकल एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 58 तक सॉल्व कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स। ये एक बाइनोमियल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू डिस्टिंक्ट रूट्स कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? माइनस एम का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे 4 ही हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 4। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे हम मॉड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद प्लस वैल्यू आएगी या नेगेटिव हमें नहीं पता है, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं। दिस इज़ ग्रेटर देन 2। ओके, यहाँ पे या तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, अगर हम पॉजिटिव लगा रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और लिखा है कि अगर इसके रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम है वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो रूट्स का सम हम क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे b की वैल्यू है 2, मीन्स -2 एंड a की वैल्यू है k। तो -2/k इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू होती है c बाई ए। c है यहाँ पे 3k एंड a की वैल्यू तो k ही है, k से k यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू फाइंड करें तो k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -2/3, मीन्स फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इफ़ वन रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो बी रेसिप्रोकल टू अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1/अल्फ़ा। दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर हमें के की वैल्यू निकालनी है, के मीन्स यहाँ पे सी की जगह पे के लिखा है। सी कब मिलता है? जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। c की वैल्यू है यहाँ पे k, ये तो 1 हो जाएगा। c की वैल्यू है k एंड a की वैल्यू है 5, मीन्स यहाँ पे k इज़ इक्वल टू 5, मीन्स सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 62। If one is a root of this equation, these two equations, then the value of a into b. Okay, दिया हुआ है कि 1 इन दोनों इक्वेशन का रूट है। रूट है इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। y की जगह पे 1 पुट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा a+3 इज इक्वल टू 0, मीन्स 2a+3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया। यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 + b इज इक्वल टू 0, मीन्स b की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? -2। और a की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। हमें a इंटू बी तो निकालना है ना, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे -3/2 होगा। तो अब b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3/2 इंटू -2 मीन्स 3 मीन्स थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर। इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने से अच्छा हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये रूट्स का सम क्या होता है? अगर हम रूट्स का सम निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, दोनों रूट्स का सम कितना आना चाहिए? -b/a, मीन्स 5/2√3 आना चाहिए। एंड अगर प्रोडक्ट निकालें तो c/a का मीन्स मतलब 1/2 आना चाहिए। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से चेक कर लीजिए किनका सम इसके इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रहा है। फर्स्ट वन देखिए, √3/2 + 1/√3 जब करेंगे हम लोग तो √3/2 + 1/√3 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 और ऊपर हो जाएगा 3 + 1 मीन्स 5। सम तो सेटिस्फाई हो गया। प्रोडक्ट निकालेंगे अगर हम इन दोनों का तो कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट निकालने पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब फर्स्ट वन ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 1 and 11। मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट टर्म को हम लोग l से लिखते हैं, l इज इक्वल टू 11 रिस्पेक्टिवली, एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 36। सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, सम दिया हुआ है 36। तो हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। एक तो होता है 2a + n - 1 × d, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है इसलिए हम सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + l, है ना। तो a की वैल्यू है यहाँ पे 1 एंड l की वैल्यू है 11। तो 36 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 72 इज इक्वल टू n × 12। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 6। 6 मीन्स थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ n/2 3n + 5 देन इट्स 25th टर्म हमें निकालना है। ये देखिए सम दिया हुआ है, तो सम में अगर हम n इज़ इक्वल टू 1 पुट कर दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अगर n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म में कुछ सम ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ से 1/2 3 + 5 मीन्स फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 4। और अगर हम n इज़ इक्वल टू 2 पुट कर दें तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को हम ए पी की किससे लिखते हैं, a + d से। मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, 2a + d की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2a + d कितना हो जाएगा, अगर हम 2 पुट करें यहाँ पे तो देखिए 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 5 मीन्स 11। इसकी वैल्यू 11 हो गई। तो यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो 8 + d इज़ इक्वल टू 11। तो मीन्स d इज़ इक्वल टू आ गया 3। a इज़ इक्वल टू आया 4, d इज़ इक्वल टू आया 3। तो 25th टर्म तो हम बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। 25th टर्म क्या हो जाएगा, a + 24d मीन्स 4 × 24 × 3 सॉरी 4 प्लस 24 × d। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 72 मीन्स 76। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 4 x1 x2 x3 एंड 28 आर इन ए पी देन x3 की वैल्यू निकालनी है हमें, x3 की। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 4 एंड ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को हम किससे लिखते हैं, a + 4d से। a + 4d इज़ 28। तो यहाँ से d की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 24 - 8 मीन्स 24 - 4, a की वैल्यू 4 है ना, अपॉन 4 मीन्स 20/4 मीन्स a सॉरी 28 है, ये 24 लिख दिया मैंने, ऐसे कर देते हैं। a इज़ इक्वल टू 4 एंड a + 4d इज़ इक्वल टू 28। तो d इज़ इक्वल टू 28 - 4 अपॉन 4। 28 में से 4 माइनस करेंगे तो 24/4 मीन्स d इज़ इक्वल टू 6। d इज़ इक्वल टू 6 हो गया, a इज़ इक्वल टू 4 हो गया। तो x3 क्या है, x3 है 1 2 3 4 फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a + 3d मीन्स 4 + 3 × 6, 3 × 6 = 18, 18 + 4 22। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट मीन्स x3 इज इक्वल टू 22 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। ये देखिए बहुत ही इजी पेपर आया था NVS TGT का। क्लास 9 10th के स्टूडेंट्स भी इजीली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का फर्स्ट कौन सा नंबर होता है जो 3 से डिविजिबल हो, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 होता है। 12 के बाद होगा 15 एंड लास्ट ऐसा कौन सा 2 डिजिट का नंबर होता है, 99 जो 3 से डिविजिबल हो। अब इन सारे नंबर्स हमें बताना है कि 12 से लेकर 99 तक के, ये देखिए एक AP बनेगी ना,
3 3 का डिफरेंस होगा, AP बनेगी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करें? देखिए लास्ट टर्म है हमारा 99, क्या होता है AP का फॉर्मूला? जैसे हमें TN निकालना होता है तो वो होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे TN इज इक्वल टू 99 हमने कर दिया, A इज इक्वल टू 12 है प्लस N माइनस 1, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा। इधर आके ये 12 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा? 9 में से 2 गए बचे 7, एंड 9 में से 1 गए 8, 87, एंड 3 इधर आके डिवाइड कर देगा इसको, इज इक्वल टू 9 माइनस 9 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 29 प्लस 1 मीन्स 30, 30 मीन्स ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो पॉजिटिव इंटीजर से इसका मतलब 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1 तो 6 से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब 6 से स्टार्ट होगा। 6 12 एंड कहाँ तक? 40 टर्म्स, फर्स्ट 40 है ना, 40 टर्म्स तक हमें 6 6 के कॉमन डिफरेंस पे नंबर्स को सम करना है। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो अगर हम सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 40, 40/2 मीन्स 20 हो जाएगा। 2a, a 6 है, 2a इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1, n 40 है, n माइनस 1 39, d इज इक्वल टू 6। तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 12 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एंड 234 प्लस है, क्या कर दिया मैंने? फिर इसे जब हम लोग सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 इंटू 246 एंड मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 4920। ओके, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 2, 2 माइनस 4, माइनस 4 PQR आर के सारे ये एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं, 5 माइनस 8 है R। आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, देन लेंथ ऑफ मीडियन R इज। मीडियन R की लेंथ निकालनी है। देखिए जो ट्रायंगल है हमारा, ये PQ एंड R। P कितना दिया हुआ है? 2, 2। Q कितना दिया है? -4, -4, एंड R कितना दिया हुआ है? 5, -8। तो हमें क्या निकालना है? मीडियन थ्रू R से जो मीडियन खींचा गया है उसकी लेंथ निकालनी है। तो देखिए अगर हमको ये पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट क्या होगा? P एंड Q का मिड पॉइंट ही तो होगा ना। तो इसको ये कैसे निकलता है? फर्स्ट दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को सम करके 2 से डिवाइड करिए, y कोऑर्डिनेट को सम करके 2 से डिवाइड करिए। इन दोनों का सम करेंगे -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1, फिर इन दोनों का सम करेंगे -2 से डिवाइड करेंगे -1। ये पॉइंट हमें मिल गया, इसको हम d मान लेते हैं। तो RD की लेंथ हमें निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? RD इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस -1 मीन्स ऐड हो जाएगा, तो 5 + 1 मीन्स 6 का स्क्वायर 36 प्लस -8 में -1 मीन्स -8 + 1 मीन्स -7 -7 का स्क्वायर 49। इन दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा? 9 और 6 ऐड होगा 15 एंड 4 3 7 1 8 85 √85। ये इसका
√85 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट k, 2k, 3k, 3k, 3, 1 आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ k। देखिए ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब अगर इनसे एक ट्रायंगल फॉर्म किया जाए तो उसका एरिया जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का कोऑर्डिनेट में तो एक बड़ा सा फॉर्मूला है, उसी का शॉर्ट मेथड है। क्या है? 1/2 ऐसे लिख, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख लीजिए k, k 2k 3k, सेकेंड कोऑर्डिनेट 3k 3k एंड थर्ड कोऑर्डिनेट 3 1 एंड फर्स्ट को फिर से रिपीट कर दीजिए k 2k। दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है? इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए और सारे पॉजिटिव में k और दूसरा कलर चूज़ कर लेती हूँ। k और 3k मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा? 3k² प्लस 3k एंड 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3k प्लस 2 से 3k मल्टीप्लाई होगा तो 6k। अब क्या करना है? इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, बट माइनस साइन के साथ। 2 3 जा 6k² माइनस 3 3 जा 9k माइनस k इट इज़ इक्वल टू 0। अब सिंपली सॉल्व कर लेना है। 2 उधर जाएगा, ऐसे ही 0 हो जाएगा। 3k² एंड माइनस 6k² तो ये हो जाएगा -3k² एंड प्लस 3k प्लस 6k 9k माइनस 9k, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। -k इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम -k कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा हमारा? 3k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए k इज़ इक्वल टू 0 एंड k इज़ इक्वल टू -1/3। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the coordinates of consecutive vertices of parallelogram, this the coordinate of fourth vertex। अच्छा, एक पैरेललोग्राम के तीन, जैसे एक पैरेललोग्राम है, इसके 3 consecutive vertices हमें गिवन हैं। ये जैसे 1 3 हो गया, ये हो गया -1, 2 एंड ये है 2, 5 एंड फोर्थ वर्टेक्स हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे। बाइसेक्ट मीन्स ही मिड पॉइंट पे कट करते हैं। तो अगर हम इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल लें, वही इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा। तो पहले हम इस डायगोनल, इसका हम नाम रख देते हैं ABCD एंड मिड पॉइंट O लिख देते हैं। तो अगर हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहते हैं तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसको और इसको सम करके 2 एंड 1 को सम करके 2 से डिवाइड करना है, मीन्स 2 1 3/2, 5 और 3 को सम करेंगे तो 8/2 मीन्स 4। मीन्स मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें 3/2, 4 मिल गया। अब हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ईजिली कि कौन से कोऑर्डिनेट्स को सम करके 2 से डिवाइड करने पे ये वाला मिड पॉइंट आ जाता है। तो फर्स्ट को चेक करते हैं, चलिए। -1/2 है और अगर हम 4, 6 लें, देखते हैं इसका मिड पॉइंट क्या आता है। 4 - 1 मीन्स 3/2 एंड 6 + 2 मीन्स 8/2 मीन्स 4, सेम आ गया। इसका मतलब ये 4, 6 ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन वॉट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2 - 3 एंड 5, 6। 2 - 3 एंड 5, 6। सेक्शन फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए M1:M2 रेशियो में ये 2 पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, उसको कोई पॉइंट x, y M1 × M2 रेशियो में डिवाइड करता है तो x इज़ इक्वल टू कितना होता है? M1
x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड सेम यही y के लिए भी होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इंटरनल सेक्शन अगर हो तो, एक्सटर्नल के लिए माइनस साइन लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं कि लैम्डा इज टू 1 रेशियो में x एक्सिस इन दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। तो अब सिंस x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि y कोऑर्डिनेट्स 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 लैम्डा है एंड m2 की वैल्यू 1 है, तो m1y2 मीन्स लैम्डा इंटू 6 प्लस m2y1 मीन्स 1 इंटू -3 मीन्स -3 ही हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 6 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2 मीन्स 1:2 रेशियो में यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू आती है वही रेशियो हो जाता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1:2 हो गया, मीन्स यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इफ़ द पॉइंट A12 एंड O00 CAB आर कोलिनियर, कोलिनियर है, फिर से वही करना है हमें, कोलिनियर है मीन्स इनसे बना ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 2 लिख लिया, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 0, थर्ड कोऑर्डिनेट AB एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फिर से रिपीट कर दिया। इसके बाद फिर सेम वही प्रोसेस, ये 0 हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो 1/2 ऐसे ही उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 का b से मल्टीप्लाई 0 प्लस 2a। अब इधर से माइनस चलेगा, माइनस साइन, 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 माइनस b इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। यही हमें बताना था, क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 2a माइनस b इज इक्वल टू 0 मीन्स 2a इज इक्वल टू b, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है, 2a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल is 24 if lengths of sides of triangle are represented by prime numbers, the area of triangle is okay। पेरीमीटर हमें गिवन है, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 24 है, और हमें दिया है कि जो a b c है वो तीनों एक प्राइम नंबर है, तो हमें इस तरह से एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ देखते हैं, चेक करते हैं कि किससे ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। सबसे पहले a की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो 2 में 22 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। b की वैल्यू ऐसे ही हम अगर सम करेंगे, मैंने करके देखा है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 11 आएगी, c की वैल्यू भी 11 आएगी। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो रही है कि प्राइम नंबर्स को एडजस्ट करने पे 24 आने पे मतलब ट्रायंगल फॉर्म ही हो। ऐसे हम प्राइम नंबर्स तो डिफरेंट मिल जाएंगे लेकिन तब ट्रायंगल नहीं फॉर्म होगा। तो ट्रायंगल भी फॉर्म हो जाए और उनका सम 24 आ जाए तो यही a की वैल्यू 2, b की 11 एंड c की 11 ही रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमें तीनों साइड्स मिल गई हैं, तो इसका एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। एस हमें 24 दिया, सॉरी पेरीमीटर हमें 24 दिया हुआ है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 24/2 मीन्स 12 से सेमी पेरीमीटर मिल गया एंड तीनों साइड्स मिल गए। तो हम हीरोज फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू है 12 में से a माइनस करेंगे तो 10, 12 में से b माइनस करेंगे तो 1, उसमें से फिर c माइनस करेंगे तो भी 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√30।
ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर OP is parallel to RS and triangle OPQ is 110. This triangle is 130. Then we have to find the triangle PQR. Okay. यहाँ पे हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। यहाँ पे एक सिंस ये दोनों OP एंड QR पैरेलल हैं ही, तो इन दोनों के पैरेलल हमने एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। तो अब हम क्या जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं, इनका सम क्या होना चाहिए, 180 है। तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये एंगल 110 है, ये एक लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल ये पूरा एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो मतलब ये भी 110 है, तो ये भी 110 होना चाहिए। तो ये 50 है, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ऐसे सॉल्व हो गया है। ट्रायंगल PQR इज 60 डिग्री। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। If ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is diameter of circle circumscribing it and angle ADC is 140, then BAC को फाइंड करना है। देखिए क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है और ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मीन्स सर्कल में बना हुआ है, इस तरह से बना है कि AB क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। ये A हो गया, ये B हो गया। तो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल हम ऐसे बना दे रहे हैं। ओके, अब क्या दिया हुआ है, ABC एंड ये D। अब देखिए क्या दिया है, ADC, ये एंगल हमें दिया है 140, बाहर लिख देते हैं 140 डिग्री। एंड B हमें क्या फाइंड करना है, हमें BAC मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए हम क्या जानते हैं कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। मीन्स ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए जब भी कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये एंगल 140 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब ये 90, ये 40, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। 90 40 कितना हो गया, 130। तो 130 में कितना ऐड कर दें, 180, 50 डिग्री। मीन्स ये एंगल हमारा 50 डिग्री का हो जाएगा। एंगल BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, okay, and PT is tangent to the circle। अब PD tangent है, इसका मतलब ये एक राइट एंगल हो गया। ये 50 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 40 हो गया। If PQ is chord such that this angle is 50, then find POQ। हमें ये एंगल फाइंड करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए हम क्या जानते हैं, ये एक सर्कल है, तो ये भी इसका रेडियस हो गया, ये भी इसका रेडियस हो गया। और ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये 40 है, तो ये भी एंगल 40 डिग्री का हो गया। अब ये 40 40 80, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 100। मीन्स थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन equilateral triangle ABC, if AD is perpendicular to BC, then which of the following is true? AD is perpendicular to BC, then options हमारे क्या हैं, ये ओके। तो AD परपेंडिकुलर है BC पर और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसको इन सबको हम AAA ही लिख लेते हैं, AAA। और हम क्या जानते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम एल्टीट्यूड खींचें तो वही मीडियन का भी काम करता है। मीन्स BD की वैल्यू A/2 एंड DC भी A/2 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम ट्रायंगल ABD में देखें तो AB का स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें 2 मिनट, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन AB एंड AD में दिया है, A लिखने की ज़रूरत नहीं है।
देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा, है ना। अब ए बी स्क्वायर हमें ऑप्शन ए बी एंड बी ए डी में दिया है, तो बी डी की जगह हम क्या पुट कर दें, बी डी क्या है, ए बी बाई टू ही तो है ना, तो ए बी बाई टू का होल स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर बाई फोर, ये उधर जाएगा तो ए बी स्क्वायर 1 - 1/4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर मीन्स थर्ड ऑप्शन। ओके, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इफ ए सी इज इक्वल टू, फॉर्म कर लेते हैं साथ में फिगर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ए सी एंड बी सी इक्वल है, मीन्स सी कॉमन है, ये ए बी इधर कर देते हैं, ए सी बी सी आपस में इक्वल है, एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर दिया हुआ है। इसको स्मॉल सी लिख दें, इसको ए लिख दें, इसको बी लिख दें। हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो हम इसमें कॉस फार्मूला लगा देते हैं। कोसाइन फार्मूला क्या होता है, अगर हमें एंगल सी फाइंड करना है तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब ये देखिए क्या दिया हुआ है कि b एंड a आपस में इक्वल है, तो हम इन दोनों को ही चाहे तो, अच्छा ये देखिए एक रिलेशन हमें यहाँ भी दिया हुआ है ए बी मीन्स कितना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मीन्स कितना है, b मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हमें गिवन है, तो हम इसको भी c और b में ही लिख लेते हैं फर्स्ट लाइन को। तो a की जगह पे हम b पुट कर दें, तो ये हो गया 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, और a b दोनों सेम ही है तो ये भी 2b स्क्वायर लिख दें इसको। तो ये 2b स्क्वायर एंड c की वैल्यू भी 2b स्क्वायर ही है अपॉन 2b स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो ज़ीरो हो गई। तो cos की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, जब cos 90 डिग्री होता है, मीन्स एंगल C जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल C इज़ π/2 मीन्स वही 90 में ऑप्शन लिखा हुआ है 90 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल B इज़ 90, एंगल A इज़ 1/√3, देन वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए एंगल B कितना दिया हुआ है 90। tan A 1/√3 कब होता है, जब एंगल A कितना हो 30 डिग्री हो। तो यहाँ से अगर हम एंगल C निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 120, ऐसे ही हो गया, मीन्स एंगल C हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे पुट कर दें साइन A मीन्स साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos C मीन्स cos 60 भी 1/2, प्लस cos A मीन्स cos 30 मीन्स √3/2 इंटू साइन C मीन्स साइन 60 मीन्स √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, 4 LCM 1 प्लस √3 इंटू √3 मीन्स 3 मीन्स 4/4 मीन्स 1 मीन्स ऑप्शन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे, एंड इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।